हेलो बच्चों, मैं हूँ हिंदी टीचर अंजू मैडम और आज मैं वेस्ट बंगाल माध्यमिक सिलेबस के अनुसार क्लास 10 में जो हिंदी की किताब पढ़ाई जाती है मैं उसी किताब को पढ़ा रही हूँ। प्रथम पाठ रैदास के पद। कवि हैं रैदास जी। रैदास के पद में कवि रैदास जी ने अपने ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है। उनके ईश्वर निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है। उन्होंने ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित किया है वह उनके पदों में व्यक्त हुआ है। तो प्रथम पद इस प्रकार से है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये है रैदास जी के पद। आप सभी ने अपने अपने किताबों में ये पद को पढ़ा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये क्लास कर रहे होंगे तो आपके पास कॉपी और पेंसिल भी ज़रूर होगी, क्योंकि आप पढ़ने के इच्छा से ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक पढ़ने वाला बच्चा किताब, कॉपी और कलम को लेकर ही बैठता है, ताकि जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है उसे वो तुरंत लिखता जाता है। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ आपसे कि आप भी कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठे हैं। तो अब जो कठिन शब्दों को मैं यहाँ बताऊँगी, उसके अर्थ को लिखते जाऊँगी, उसे आप अपने कॉपी में अवश्य उतारेंगे, ताकि कविता को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो शब्द इस प्रकार से हैं और मैं अर्थ को लिख कर आपको दिखा रही हूँ। आप तुरंत उसे नोट करते चलें। पहला शब्द है प्रभु। प्रभु मतलब ईश्वर। जाकी जिसका। बास सुगंध। समानी समान या जैसा। घन कहा जाता है बादल को। वन जंगल। चितवत मतलब देखना। चंद मतलब चंद्रमा, आप लोग तो सभी जानते हैं, चंदा मामा कहते हैं ना, चंदा मामा चंद को। चकोरा एक पक्षी का नाम है, जैसे मोर पपीहा इत्यादि होते हैं ना, ठीक उसी तरह से एक पक्षी का नाम है चकोर पक्षी। बाती कहते हैं दीपक की बत्ती जो होती है, रुई की बनी होती है, तो रुई की बत्ती। ज्योति कहा जाता है प्रकाश, इसको ज्योति भी कहते हैं शुद्ध में। वरे मतलब होता है जलना। सुहागा एक क्षार है, जिसे सोना में मिला करके सोना को शुद्ध किया जाता है। स्वामी मतलब मालिक और दास मतलब सेवक। एक बार फिर से अर्थ को मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग उसको अपना मिला लें। प्रभु मतलब ईश्वर। जाकी मतलब जिसका। बास मतलब सुगंध। समानी मतलब समान या जैसा। घन बादल को कहा जाता है। वन जंगल को कहा जाता है। चितवत मतलब होता है देखना। चंद मतलब चंद्रमा। चकोरा एक पक्षी का नाम है। बाती रुई की बत्ती, जैसे दीपक में हम लोग बनाते हैं दिया में। ज्योति मतलब प्रकाश या ज्योति। बरे मतलब जलना। सुहागा एक क्षार है, इसको अंग्रेजी में एल्कलाइन कहते हैं। स्वामी मतलब मालिक। दासा मतलब सेवक। तो ये कठिन शब्द के अर्थ आपके पास हो गए, आपके कॉपी में आपने लिख लिया है। अब मैं आपको पंक्ति का अर्थ बताती हूँ कि रैदास जी ने इस पंक्ति में अपने किन भावों को व्यक्त किया है, भगवान को किस रूप में स्वीकार किया है, स्वयं को किस रूप में माना है। तो प्रथम पंक्ति को देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी ने तुम मतलब ईश्वर, प्रभु जी ईश्वर को चंदन के समान माना है, पवित्र सुगंधित, और स्वयं को जल के समान, जिसका कोई अपना रंग नहीं होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती है।
जाकी अंग अंग बास समाने, लेकिन यही पानी सुगंधित हो जाता है, उसका अंग अंग कण कण सुगंधित हो जाता है जब उसी पानी में चंदन को घिसा जाता है। यानी एक भक्त भी पानी के समान है और ईश्वर चंदन के समान सुगंधित है। भक्त का जीवन ईश्वर के कारण क्या होता है? पवित्र हो उठता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। दूसरी पंक्ति में रैदास जी ने ईश्वर को एक घने बादल के रूप में स्वीकार किया है। एक ऐसा बादल जिसे देखकर जंगल में रहने वाला मोर क्या करता है? नाच उठता है। यानी एक भक्त भी मोर के समान है जो अपने ईश्वर को देखकर प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंद से भर उठता है, उसका मन मयूर झूम उठता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और फिर उसने क्या बताया है कि जैसे चंद्रमा को चकोर पक्षी एक टक भाव से, एक निष्ठ भाव से निहारता रहता है, वैसे ही भक्त भी क्या है? चकोर पक्षी के समान है जो चांद रूपी ईश्वर को एक निष्ठ भाव से, एक टक भाव से निहारता है कि कब ना जाने कब ईश्वर की उन पर कृपा होगी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रैदास जी ने तीसरी पंक्ति में कहा है ईश्वर एक दीपक के समान है, दिए के समान है, और भक्त की स्थिति क्या है? उसकी बत्ती के समान है। जैसे बत्ती तेल से जलती है, यहाँ भक्त जो है प्रेम रूपी भाव से जलता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और यह प्रेम भाव भक्त के हृदय में दिन रात जलता है, और यही भक्ति भाव उसके जीवन को प्रकाशित करती है, उसके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी ने ईश्वर को मोती के समान अमूल्य माना है, जिसका कोई मोल नहीं है, और स्वयं को धागा के समान तुच्छ माना है। लेकिन यही धागा मूल्यवान बन जाता है जब उसमें मोती पिरो दिया जाता है। यानी एक भक्त भगवान के संपर्क में जब आता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोना में सुहागा मिलाया जाता है तो सोना और भी साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ठीक वैसे ही भक्त क्या है? सोने के समान है। लेकिन जब उसमें ईश्वर रूपी सुहागा मिलाया जाता है तो भक्त के चरित्र में निखार आता है, उसका चरित्र उज्जवल होता है, उसका चरित्र साफ और स्वच्छ हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं अंत में कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है, वो मालिक है, और हम भक्त कौन हैं? उनके सेवक हैं, उनके सेवा करने वाले हैं, उनके चरणों में समर्पित हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा जी ऐसी ही भक्ति करते हैं। उन्होंने ईश्वर को चंदन के समान माना, उन्होंने ईश्वर को बादल के समान माना है, उन्होंने ईश्वर को चंद्रमा के समान माना, उन्होंने ईश्वर को दीपक के समान स्वीकार किया है, मोती के समान मूल्यवान माना है, सुहागा के समान माना है, और सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ माना है, जिसके संपर्क में आकर के ही भक्त का जीवन सुधर जाता है। तो इस प्रकार रैदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत पद में व्यक्त किया है। बच्चों, उम्मीद है आपको यह अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस पद के अर्थ को खूब अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि इस पाठ से एक बड़ा प्रश्न आता है, रैदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो रैदास की भक्ति भावना के बारे में इससे अच्छा उदाहरण तो और कोई हो ही नहीं सकता है। हम इसके बाद और भी पदों को पढ़ेंगे, लेकिन ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है रैदास जी की भक्ति को समझने के लिए, कि उन्होंने अपने आप को किस रूप में भगवान के सामने रखा है, किस प्रकार उसने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित किया है। तो उम्मीद है बच्चों आप इस पद के अर्थ को आपने तुरंत लिख लिया होगा, और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने क्लास के अन्य दोस्तों को, बंधुओं को
जहाँ तक हो सके जितना बच्चों की सहायता आप कर सकते हैं क्लास 10 के, उन बच्चों को सहायता करें, इसे शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी इस पद का अर्थ जो है अच्छी तरह से मालूम हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप हमेशा खूब पढ़ाई करें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, अच्छे नंबर पाएं, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यह समाप्त कर रही हूँ, और अगले वीडियो में जहाँ मैं रैदास के दूसरे पद की व्याख्या करूँगी, उसके कठिन अर्थ को समझाऊँगी, उस वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।